बिदर से डकैती कर मुजरिम फरार, हैदराबाद में मचाया हाहाकार। सिकंदराबाद में जमा हो सकता है डेरा, पुलिस का शहर भर में है पहरा। एक खास रिपोर्ट जानिए क्या है पूरा मामला और डकैतों की सच्चाई। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में कल रात फायरिंग करके फरार होने वाले मुजरिमों के कदमों के निशान तलाशते हुए पुलिस सिकंदराबाद आ पहुंची है। अफजलगंज से फरार होते ही पुलिस ने तमाम तीसरी आंख यानी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन मुजरिमों को आखिरी दफा टैंकबट जाते हुए पाया गया था। अफजलगंज से ये लोग ऑटो रिक्शा में भागे थे। हमें मिली जानकारी के मुताबिक मुजरिमों की सिकंदराबाद में होने की आशंका बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि कर्नाटका पुलिस भी इन चोरों के पीछे हाथ धो के या फिर यूं कह लीजिए कि नहा धो के पड़ गई है। बिदर के शिवाजी चौक में मौजूद एसबीआई एटीएम को जो काफी मसरूफ एटीएम माना जाता है, वहां पर 11:30 पर पैसों समेत बैंक कर्मचारी आते हैं और एटीएम में पैसे भरने की नीयत से दाखिल होते हैं। वहीं पीछे से दो नकाबपोश व्यक्ति बाइक पर आते हैं और पैसे लूट कर ले जाते हैं। बैंक कर्मचारी जैसे ही कोई हरकत करते हैं, तुरंत चोर द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। दूसरा शख्स घायल हो जाता है, एक शख्स मर जाता है और दिन दहाड़े दो लोग हाथ में हथियार लिए पैसों का बैग लेकर फरार हो जाते हैं। आपको अब तक की ये बातें सुनकर कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही होगी। स्क्रिप्ट पूरी तरीके से तैयार है, बस इसे कोई उठा करके अगर फिल्म बनाना चाहे तो आराम से एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म बन सकती है। अब ये मुजरिम पहुंचे बिदर से हैदराबाद, जहां अफजलगंज के इलाके से इन लोगों को अपनी मंजिल के लिए टिकट बुक करनी थी और इन लोगों का प्लान काफी हद तक ठीक जा रहा था, मगर तभी इन लोगों की मुलाकात रिश्वत से इनकार करने वाले मोहम्मद जहांगीर से होती है। जहांगीर ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। ये दोनों मुजरिम जहांगीर के पास आते हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए टिकट का मुतालबा करते हैं। जैसे ही जहांगीर को इनकी हरकतों पर शक होता है, जहांगीर ने इनसे बैग्स की तलाशी करवाने को कहा। तभी ये लोग पैसे का एक बंडल जहांगीर को दिखाकर रिश्वत का लालच देते हैं, मगर जहांगीर ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। अब मौके पर जैसे ही मुजरिमों को खतरे की गुंजाइश लगी, उन्होंने जहांगीर पर गोलियां बरसाई और मौके से फरार होने के लिए कमर कस ली, मगर तभी इनकी झड़प पुलिस से हो जाती है। ये लोग अफजलगंज से भागने में कामयाब भी हुए। एक ऑटो रिक्शा लेकर गांधी हॉस्पिटल की तरफ ये लोग निकले, मगर तभी हैदराबाद की सरहदों पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, यानी कि नाकाबंदी लगा दी गई। अब ये मुजरिम सिकंदराबाद में कहीं छुपे बैठे हैं। इस मामले में 2 चश्मदीद गवाहों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन चोरों को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जहांगीर को इसरा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, जहां एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनसे मुलाकात भी की और उनको बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिलाया। अब शहर भर में कल रात से ही डर का माहौल बना हुआ है और इसे लोग प्रशासन की नाकामयाबी बता रहे हैं। और सिर्फ तेलंगाना नहीं बल्कि कर्नाटका की भी। अब इन दोनों ही रियासतों में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष इस मामले पर दोनों ही रियासतों की सरकारों पर गैर जिम्मेदारी की माला डाल रही है। क्या इन मुजरिमों की गिरफ्तारी होगी या फिर ये लोग फरार होने में कामयाब होंगे? ये तो पुलिस की कामयाबी पर तय होगा। या तो पुलिस कामयाब होगी या फिर चोर कामयाब होंगे। मगर ये तमाम हालात का जब आप जायजा लेंगे तो आप भी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं या फिर होने वाले हैं। पुलिस सरगर्म है। एक रियासत से ये लोग खुलेआम गोली चला के भागे हैं, दूसरी रियासत में इन लोगों ने हंगामा मचा रखा है। 2 रियासतों की पुलिस, 2 रियासतों का एडमिनिस्ट्रेशन इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, मगर अभी तक इन लोगों की गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे हालात के चलते लोगों का लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा बना रहेगा तो कैसे? इसीलिए इन मुजरिमों का जल्द अज जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का लॉ एंड ऑर्डर में फिर से भरोसा जाग जाए और अगली मर्तबा ऐसा कोई ख्याल अगर किसी के जहन में आता है तो वो इन मुजरिमों का अंजाम देकर अपने कदम पीछे ले ले। आप इस मामले पे क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर हमारा काम पसंद आता तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।